अगर विधानसभा का रूल रेगुलेशन अगर ये डिसिप्लिन में नहीं रहे और रूल रेगुलेशन के हिसाब से अगर उनको बाहर कर दिया गया तो उसमें कौन सा संविधान की जो हत्या हो रही है मुझे बता दो। कि पुलिस वाले अंदर नहीं जाने दे रहे हैं, इन्होंने कुकर्म करा है दिल्ली की जनता के लिए, तभी तो इन्होंने बाहर है ना। जवाब तो जाओ क्या लग रहा भाई? तो पहली बात, घोटालेबाज सारी सरकार है, कोई ऐसी नहीं है जो घोटाला नहीं करता। और भाई साहब कह रहे हैं घोटाला किया है। एक मिनट भाई, अब मैं बहुत देर से सुन रहा हूँ। अगर घोटाला किया है तो क्यों नहीं सजा होती? क्यों इतना लंबा घीरते हो? शराब घोटाले को 3 साल हो चुके, आज तक प्रूव नहीं कर पाए। ये क्या चक्कर है कि घोटाला घोटाला घोटाला? 15 साल एमसीडी में बीजेपी बैठी रही, 15 साल में तुमने ढेर लगा दिए, कूड़े के पहाड़ बना दिए दिल्ली के अंदर 15। और तुम चाहते हो कि केजरीवाल जी तो एमसीडी में दो दिन में वो खत्म हो जाएंगे, 2 दिन में वो खत्म हो जाएंगे। 15 साल का कचरा अब रह गई जमुना की सफाई। जमुना की कैसी सफाई हो रही है देख लो। इन्होंने 3 महीने से सफाई चल रही है, शायद इन लोगों को पता नहीं है। इन्हें पता लगा कि जिस दिन बीजेपी आई है उस दिन सफाई चालू हो पूरे सोशल मीडिया पे उसी दिन से ना भाई साहब। तो जब तक मंत्रिमंडल नहीं बना, कोई मंत्री नहीं बना, तो कैसे सफाई चालू हो गई? कोई तो मंत्री होगा ना डिपार्टमेंट का, मंत्री है नहीं, सफाई चालू हो गई। इन्होंने हल्ला मचाना चालू कर दिया। जमदाजी साहब, इससे पहले ही सफाई हो रही है और कितनी हुई है जाके आप देखो जमुना घाट पे। मैं इनकी बातों को मैं बड़ा कर देता हूँ। ये कह रहे 3 महीने से सफाई हो रही है यमुना का, ठीक है, लेकिन हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे केजरीवाल जी, वो एक नेशनल न्यूज में बैठ के उन्होंने बोला कि हमसे यमुना साफ नहीं हुआ, हमसे सड़कें अच्छी नहीं बनी, हमसे लंदन बनाने को सोच रहे थे लेकिन लंदन नहीं बना। या तो केजरीवाल झूठ बोल लेते हैं या तो आप झूठ बोल रहे हो। अगर कोई गलती करता है और उसे मानता है, एक मिनट सुन लेना, जो गलती करता है और उसे मानता है तो मैं उसे सही आदमी मानता हूँ। और गलती करने वाले को और भागने वाले को अगर माफ कर देता ना, वो उससे भी बड़ा आदमी होता है। दूसरी बात, केजरीवाल, एक मिनट भाई साहब सुन तो लो पूरी बात, एक मिनट सुनोगे तो। केजरीवाल ने गलती की, नहीं बना पाया लंदन पेरिस, मानी गलती। जमुना साफ नहीं हुई, अगले ने मानी गलती, मानी के नहीं मानी आपके ही मुंह से सुन रहा हूं मैंने नहीं सुना। ये भाषण आप कह रहे तो भाई मानी होगी, ठीक है। आज मैं आपसे पूछता हूं कि मोदी जी ने 55 वादे किए, कभी गलती मानी? कभी मानी गलती? तो भाई मैं तुम्हारे, अरे 2 करोड़ नौकरी का आगे 15 लाख को तो मैं कहता ही नहीं हूँ। 100 स्मार्ट सिटी कहाँ गई? इतने दुनिया भर के वादे हुए थे, कहाँ गए वो? कभी मानी गलती? नहीं मांगी, क्योंकि नहीं मांगेंगे वो भगवान है, वो भगवान है। वो जवाब सुन लो, इन्होंने बोला बात चल रही थी दिल्ली के, चलो दिल्ली की इन्होंने बात नहीं करा, मोदी जी के ऊपर बात, ऊपर बोला कि गलती मानी उसने। अगर सुनो, अगर एक मुख्यमंत्री 10 साल से सत्ता चला रहे दिल्ली में, 10 साल पूरे होने के बाद अगर वो ये आके बोलेगा हमसे काम नहीं हुआ, 10 साल में आपने क्या करा था? यही अगर हमने 2 साल रहते में अगर ये बोल देते कि काम नहीं हो रहा, केंद्र सरकार में काम करने नहीं दे रही थी, तो एक बात मान सकता था मैं। 10 साल पूरे होने के बाद जब इनसे काम नहीं हुआ, जब जाकर थकार के ये बोल रहे हैं कि हमसे काम नहीं हुआ, तो 10 साल आपने क्या तेल बेचा था आपने? दूसरी बात, इन्होंने बोला मोदी जी ने तमाम वादे करे थे, पूरा नहीं हुआ। रही बात 2 करोड़ नौकरी की, ठीक है, 2 करोड़ नौकरी मिल रहा है, इनको नहीं मिल रहा, वो अलग मैटर है। नहीं मिलता, आपको नहीं मिला ना? मैं तो नौकरी लायक हूँ भी नहीं, सीधी सी बात है, मैं नौकरी लायक हूँ नहीं। मैं रोजगार युवाओं को मिलेगा। कह रहा हूँ कि सरकारी नौकरी ही नौकरी नहीं होती, प्राइवेट सेक्टरों में भी नौकरी होती है। आज युवा लोगों पर धक्के खा रहे हैं, उन्हें नौकरी नहीं मिल रही। अरे तुम्हारे खिताब पे और तुम्हारे मोदी जी ने कह दी तो तुम्हें अच्छा लगा? सुनो मेरी बात, अब ये पता क्या बोलेंगे? अभी बोलेंगे उत्तर प्रदेश में जो एक पेपर लीक हुआ, मैं मानता हूँ आप पेपर लीक हुआ, उनके ऊपर कार्रवाई भी हुई है, ठीक है ना, लेकिन नौकरी सरकारी वैकेंसी में आए दिन होते आ रहे हैं। दिल्ली पुलिस में सितंबर में फॉर्म निकलने वाला है, कितने 10,000 वैकेंसी निकलने वाला है, चाहे कांस्टेबल हो, हवलदार हो, सब इंस्पेक्टर का, वो वैकेंसी निकले सितंबर में। पिछले साल हर साल निकलता है, एक साल की बात नहीं, हर साल निकलता है। और आशा जी, सुनो, अरे भाई सुनो, बात सुनो, आशा जी हजम कर जाती है पेपर लीक हो जाता है। ये बताओ, जहाँ पर कांग्रेस की सरकार है और जहाँ पर विपक्ष की सरकार है, उस राज्य के अंदर भी तो पेपर लीक हो रहे हैं। ये आप गलत क्वेश्चन कर रहे हो।
कि कांग्रेस और बीजेपी या आम आदमी पार्टी, मैंने किसी पार्टी का समर्थन नहीं किया और ना ही मैं करता। मैं सच बात को उठाना चाहता हूं, तो आप लोग बीच में कांग्रेस को लेकर चर्चा तो मैं बोल रहा हूँ, तो विपक्ष के नेताओं ने क्यों नहीं लोकसभा के अंदर उठाते मुद्दा? ये कब तक है? अरे लोकसभा में जब लोग वक्त मुद्दा उठाते काम का, तो 145 सांसद बाहर कर दिए जाते हैं, झाड़ू मार के चलो। और यही आज दिल्ली की सभा में हो रहा है कि सारे सांसद जो भी विधायक है सब बाहर। ये बात आगे चलो, मैं एक बात कांग्रेस की बता रहा हूँ, सुनो, मैं एक बात कांग्रेस की बताना चाहता हूँ। तो जवाब देना पड़ेगा। सुनो, हमारा देश 1947 में विभाजन हुआ था, इंडिया पाकिस्तान का आजाद हुआ था 1947 में, ठीक है। चाइना कब हुआ था? 1949 में, ठीक है। जापान हुआ था 1945 में, राइट। अभी जापान देख लो आप, कहा 6ठे 7वीं जीबी में चल रहा है और इतना फैसिलिटी बन गया है। चाइना पूरे वर्ल्ड का नंबर 1 कंट्री बन चुका है। आजाद कब हुआ? भारत के 2 साल बाद। यही कांग्रेस 1946 में पहला इंटरनेट लॉन्च हुआ था 10 kbps के स्पीड से। 2013 तक 2G तक चला। आज भारत की जो है 3G और 2G 3G 4G 5G किसने दिया? हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी ने। डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, इनको उनमें गर्व नहीं होता। ये बात कर लेते हैं भाई कांग्रेस ने ये कर दिया। कांग्रेस अगर नहीं होती, आज भारत जो नंबर 1 में होती आज इस टाइम। बता दें आपको माध्यम से, कहीं का अटक गए है ना, बात हो रही थी कहीं अब ये 3G 2G 5G में पहुंच गए। आज BSNL की हालत क्यों खराब है?